हेलो मेंबर्स, आप सबको मीटिंग में एक फॉर्म मिल गया होगा जो हमारे ट्रेनिंग सेशन का पार्ट 2 है। हमने सबके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमने सब मेंबर्स एंड लीडर्स को एक फॉर्म दिया है और वो फॉर्म को फिलअप करने की बारी आती है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपको मैं थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी दे सकूँ कि आपको उस पर कैसे काम करना है। जैसे हमारी ट्रेनिंग का पहला पार्ट था कि गोल सेटिंग, पहले गोल कैसे सेट करना है, क्यों करना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारा हमने डिटेलिंग के साथ कवर किया है। आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी, राइट। अभी दूसरी वीडियो में आती है बात कि अभी गोल तो सेट हो गया, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो हम सब बिजनेस वुमन है और बिजनेस वुमन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पहले तो अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई करना और उसको हमें कहाँ तक लेके जाना है वो आइडेंटिफाई करना, जो हमने ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद आता है कि अब हम जाने कि हमारे बिजनेस में हमें आगे क्या करना है, इसका ग्रोथ कैसे करना है। तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप सर्विस सेक्टर में हो, चाहे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे आप कोई भी आर्ट सेक्शन में हो, लाइक आर्टिस्ट हो, ठीक है। बट सबकी बेसिक नीड क्या होती है? क्लाइंट। हम सबको क्या चाहिए होता है? क्लाइंट। हमें अच्छे क्लाइंट, क्वांटिटी के हिसाब से क्लाइंट्स मिले, अगर हम जो सोच रहे हैं उसके हिसाब से, तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेरा क्लाइंट कौन है। मैं आज आपको सारे एग्जांपल्स मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, लाइक आई एम अ कुकिंग अकेडमी ऑनर, राइट। तो आप सबको पता होगा कि हमारी 4 ब्रांचेस वगैरह हैं। तो मैंने अभी जो भी ये फॉर्म फिलअप किया है ना, वो मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग किया है। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा एनालिसिस करना है, थोड़ा सोचना है, फिर फिलअप करना है, क्योंकि हर एक के बिजनेस के प्लस माइनस पॉइंट्स आपको खुद पता होगा, वो दूसरा कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मेरा क्लाइंट कौन है। तो मेरा क्लाइंट कौन है वो मुझे क्लियर हो गया तो मुझे उसके ऊपर काम करने में इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट है, हमारे जो अकेडमी के क्लाइंट्स रहते हैं वो कौन है। तो वो मेजोरिटी फीमेल है। तो हमें जब कभी मार्केटिंग स्टार्ट करना है तो हम टारगेट किसको करेंगे? फीमेल्स को। फिर हमारे क्लाइंट की एज क्या है। तो हमारे क्लाइंट है ज्यादातर 18 साल से लेकर 45 ईयर तक। 18 से जो छोटे बच्चे हैं वो हमारे क्लाइंट्स नहीं है। 45 से बड़ी कोई औरत है तो वो हमारी क्लाइंट नहीं है। तो हम किसको टारगेट करेंगे? 18 टू 45 की एज वालों को। फिर आता है हमारे जो क्लाइंट है वो क्या करता है। तो हमारे जो क्लाइंट है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर हाउस वाइफ होते हैं। ये मेजोरिटी होता है। 2-5% ऐसे भी होते हैं जो वर्किंग होते हैं, जॉब करते हैं, अपना खुद छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, बट वो बहुत ही कम होते हैं, सिर्फ 2 से 5%, राइट। बिकॉज हमें ये पता है हमारे बिजनेस के रिलेटेड। फिर हमारा क्लाइंट घर संभालता है या जॉब, अगेन वही क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि हमारे जो क्लाइंट है उसमें से 80% घर संभालते हैं, 20% जिसमें वो जॉब बिजनेस वगैरह आता है, ठीक है। फिर आता है ये हमसे क्यों खरीदेगा। अगर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो क्यों खरीदेगा, अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो वो हमसे क्यों जुड़ेगा, ठीक है। तो हमारा कुकिंग एकेडमी का एनालिसिस ये बताता है कि हमारे जो क्लाइंट है ना वो हमारे पास क्यों आते हैं। उनको घर पे ही रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट चाहिए होता है, मिनिमम खर्चे में उसको वो बाहर जैसा फूड घर पे बनाना है, और कम टाइम में बन जाने वाली रेसिपी चाहिए, और अपने फैमिली को उनको हेल्दी खिलाना भी है। ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं हमारे क्लाइंट को हमारे पास आने के। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके बिजनेस के जो क्लाइंट्स है वो क्यों आपसे कुछ लेंगे या फिर क्यों आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। या फिर हमारे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस लिखे हैं। एक तो घर के लिए हेल्दी एंड टेस्टी खाना बनाना जो सीखना चाहते हैं वो हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। दूसरा, जो लेडी खुद का कुछ फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, कुछ कुकिंग या बेकिंग सीख के खुद का कुछ स्टार्टअप करके इनकम कमाना चाहती है, वो हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो हम ये 2 लोगों को ही ऑलवेज टारगेट करते हैं, ठीक है। फिर आती है दूसरा क्वेश्चन पे, टारगेट मार्केट। हमारा मार्केट है वो कौन सा है, हम किस मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। उसमें एक सेंटेंस लिखा है, मुझे सबको नहीं, सही लोगों को बेचना है। मतलब कि हमें पूरा मार्केट को कभी भी टारगेट नहीं करना है, हमें उसमें से सही लोग जो हमारे क्लाइंट्स बन सकते हैं उन तक पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ आपको टॉपिक दिए हैं, जैसे एज, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए आपके क्लाइंट की। तो हमें पता है कि 18 टू 45। लोकेशन, अगर आप कौन सा बिजनेस करते हो वहां पे कौन से लोकेशन पे आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो हमें पता है कि हम सूरत या फिर सूरत के नियर बाय छोटे छोटे सिटीज है जैसे वापी, वलसाड, नवसारी तक
लिमिटेड है, वहां तक हम मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग कर सकते हैं? तो हमारे बिजनेस में हम ऑफलाइन मार्केटिंग इतना नहीं करते बिकॉज वो हमें रिजल्ट नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर रेफरेंसेस के ऊपर काम करते हैं। सिर्फ हम 3 ही सेगमेंट में काम कर रहे हैं अभी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड रेफरेंसेस। ये हमारे बिजनेस का हमने एक एनालिसिस किया है। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म पे, तो हमारा जो क्लाइंट है वो ऑफलाइन से हमसे इतना जल्दी नहीं जुड़ेगा, तो हमने क्या किया है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड रेफरेंस बिजनेस, हम ये 3 ही सेगमेंट में काम करके हमारे क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। फिर अगेन ये पूरा एनालिसिस करने के बाद एक क्वेश्चन आता है जो आपको खुद से पूछना है, मेरा क्लाइंट मुझे कहाँ मिलेगा, जिसके बोलते हैं टारगेटेड मार्केट, राइट। तो हमारा आंसर ये है, हमारे क्लाइंट हमें इंस्टाग्राम पे मिलेंगे क्योंकि यंगस्टर्स जो रहेंगे 18 से लेकर 25 वाले वो हमें इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, 25 से लेकर 45 वाले हमें फेसबुक पे मिल सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन आ गया रेफरेंसेस। तो हम मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट से रेफरेंस तो मांगते ही है, बट वुमेन्स क्लब का एवरी मेंबर भी हमसे रेफरेंस शेयर कर सकता है, तो हम वुमेन्स क्लब के मेंबर को भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी हो गई कि हमारे क्लाइंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्लाइंट एनालिसिस। चलो ये तो पता चल गया हमारा क्लाइंट कौन है और वो हमें कहाँ मिल सकता है, बट क्लाइंट एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लिया है हमने यहाँ पे क्वेश्चन कि क्लाइंट क्या चाहता है। अगर आपको पता चल जाए कि आपके क्लाइंट की क्या नीड है, वो आपसे क्या चाहता है, तो आप उसको ईजिली वही सर्व कर पाओगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमारे केस में क्लाइंट हमसे चाहता है इजी रेसिपीज, और उसको प्रैक्टिकल सीखना होता है, और उसको बेस्ट सर्विस चाहिए होती है। ये 3 सेगमेंट हमसे चाहते हैं हमारे क्लाइंट्स। क्लाइंट को किस बात का डर लगता है, क्लाइंट के भी कुछ फियर्स होते हैं, अगर वो आपको पता चल जाए तो आप उसको कॉन्फिडेंट दिला पाओ। जैसे कि हमारे क्लाइंट के फियर रहते हैं कि उसको सीखने के बाद रेसिपी नहीं आई तो, उसकी रेसिपी फेल हो गई तो, उसके पैसे वेस्ट गए तो, ऐसे डर रहता है। तो हम यहाँ पे उनको ये कॉन्फिडेंट देते हैं कि अगर आप एक बार क्लास ज्वाइन करते हो, रेसिपीज नहीं बन रही, आप वही क्लास रिपीट कीजिए, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। फिर भी नहीं आता है तो हम 100% मनी रिफंड कर देंगे, हम ये गारंटी देते हैं, तो उसको एक ट्रस्ट आता है, राइट। देन आता है कि क्लाइंट क्यों पैसे खर्चेगा, क्लाइंट क्यों पैसे खर्चेगा, अगर सर्विस है तो भी क्यों खर्चेगा, अगर प्रोडक्ट है तो भी क्यों खरीदेगा, ठीक है। उसके लिए क्लेरिफाइड आंसर ये है कि हमारे क्लाइंट को हमसे गारंटेड रिजल्ट चाहिए है, जो हम उसको दे रहे हैं पर्सनल गाइडेंस चाहिए, उसके लिए हम ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर उसको कुकिंग अच्छी आ गई तो खुद ही इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा, तो उसको वो भी हम देते हैं। एंड आफ्टर सेल सर्विस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम उसको वो भी 100% गारंटी देते हैं कि आपको आफ्टर सेल बेस्ट सर्विस दिया जाएगा, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो हमारे क्लाइंट ये सारी चीज़ों के लिए हमें पे कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके क्लाइंट आपको क्यों पैसे दे रहे हैं, उसका अगर आपको क्लियर आंसर पता होगा ना, तो आप वही तरीके से उनको सर्व करोगे, ठीक है। फिर जाएंगे पेन पॉइंट, हर एक का पेन पॉइंट रहता है, हमारे क्लाइंट के भी कुछ पेन पॉइंट होंगे, उसकी बात करेंगे। तो क्लाइंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तो हमारे क्लाइंट की कुकिंग अकेडमी में जो क्लाइंट्स आते हैं उसकी प्रॉब्लम है टाइम, उसके पास टाइम नहीं होता अच्छा खाना बनाने का। इसलिए हमने क्या किया, कुछ ऐसी इजी एंड क्विक रेसिपीज डिजाइन की जो उसके टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। फिर आता है कॉन्फिडेंस इन कुकिंग, अच्छा खाना नहीं बनाने की वजह से वो घर पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, लोगों के सामने वो इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं होते, गेस्ट आते हैं तो वो खाना बनाने में डरते हैं, ये इसके कॉन्फिडेंस का पार्ट है, तो उसको इम्प्रूव करने का काम हम करते हैं। रिस्पेक्ट, लो एजुकेशन, हमारे जो क्लाइंट है उसमें मेजोरिटी फीमेल रहती है जो बहुत ही लोअर एजुकेटेड रहती है, और उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती घर में, क्योंकि उसका काम एक ही होता है, वो होम मेकर रहती है, सिर्फ घर संभालती है, तो उसको वो रिस्पेक्ट कैसे मिले वो हम काम करते हैं। उसको कुकिंग में एक्सपर्ट बना के वो रिस्पेक्ट देने का काम करते हैं। फिर आता है इनकम सोर्स, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी आती है जिसको कुछ अर्न करना है, बट उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो हम उनको फूड थ्रू इनकम का सोर्स प्रोवाइड करते हैं, कि आप कुकिंग या बेकिंग या कुछ भी सीख के हम उसको गाइड करते हैं कि ये सेगमेंट आप सीख लो, फिर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो।
तो हमारे क्लाइंट का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या हो गया? तो यहाँ पे 2 पेन पॉइंट हमने डिस्कवर किए हैं। एक है उसकी कुकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो उसको हम कॉन्फिडेंट करते हैं। इनकम सोर्स न होने से पैसों की तंगी रहती है, तो उसको हम सिखा के इनकम जनरेट करने का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, अभी इसके आगे हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्लाइंट की जर्नी, हमारे जो कस्टमर्स है उसकी जर्नी, वो हम ज़्यादातर मैपिंग नहीं करते, बट ये मैप करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो सके तो आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो एक्सेल पे ये डेटा मैनेज कीजिए, या फिर आप बुक में मैन्युअली भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। क्लाइंट जर्नी कैसे एनालिसिस की जाती है, उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्लाइंट मुझ तक कैसे आता है? जो भी क्लाइंट है वो हम तक कैसे आता है? तो जैसे हमारी इंडस्ट्री में हम तक क्लाइंट आते हैं इंस्टाग्राम रील या पोस्ट देख के या फिर स्टोरी देख के। ठीक है, हमें यह पता है कि वो कहाँ पे हमें देखता है, तो सोशल मीडिया पे देखता है। दूसरी चीज, फिर क्या करता है? वो बात करता है। बात मतलब अब वो सामने तो है नहीं, तो कैसे बात करेगा? या तो मैसेज करेगा या कॉल करेगा, तो वो हमसे इस वे से बात करता है। थर्ड आता है, फिर बात करने में हम इसको क्या देते हैं कि वो हमसे बाय करता है, तो हम उसके सारे क्वेश्चन जो आगे हमने कवर किए, वो सारे क्वेश्चन के सेटिस्फाइड आंसर देते हैं, देन वो हमसे बाय करता है, यानी कि प्रोडक्ट खरीदता है या क्लास बुक करता है या सर्विस लेता है। फिर आता है खुश होता है, मतलब बाय करने के बाद उसको हम वो बेस्ट फीलिंग देते हैं जिसके लिए उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, जो हमने आगे देखा कि वो पैसे क्यों खर्चेगा, ये इसका आंसर उसमें ही है। आप पूरा फॉर्म एनालिसिस करोगे तो अपने आप खुद का बिजनेस बहुत अच्छे से समझ पाओगे। फिर आता है क्लाइंट हैप्पी होता है। हैप्पी कब होगा? जब हमने जो कमिटमेंट दिए थे उसको हम फुलफिल कर सके। फिर हैप्पी क्लाइंट क्या करेगा? हमसे रेफरेंस शेयर करेगा, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, किसी ना किसी को वो रेफर करेगा। यहाँ तक की जर्नी है ना, उसको बोलते हैं क्लाइंट जर्नी। क्लाइंट जर्नी मैपिंग, इसको मैप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका क्लाइंट आपसे सर्विस लेके चला गया बट आपने देखा ही नहीं कि वो हैप्पी है कि नहीं, तो फिर रेफरेंस की तो बात ही नहीं आती, तो वहां से वो चेन अटक जाती है। तो ये पूरा चेन सीक्वेंस में चलना चाहिए, तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, और बहुत जल्द बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे फाइनल लाइन हमने क्या एनालिसिस की है? हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो एक फीमेल है, एक वुमन है, और जो कुकिंग सीख कर कॉन्फिडेंट बनना चाहती है। एक सेंटेंस ये हुआ। दूसरा, कुछ इनकम करके खुद की पहचान बनाना चाहती है। तो हमारे क्लाइंट का हमने ये एनालिसिस किया है। आई होप आप सबको मेरी बातों से कुछ में हेल्प कर पाई होगी। आपको जो फॉर्म दिया है वो आप डिटेलिंग के साथ फिलअप कर पाओ, और अगले सेशन में हम अगला टॉपिक लेके आए। आई रियली विश कि आप सब ये जो हमने सेशंस डिज़ाइन किए हैं उसको फॉलो करो एंड उसमें रिस्पॉन्ड करो। ये सेशंस डिज़ाइन करने का एक ही पर्पज़ है कि क्लब में एक साथ हम 300-400 लोगों का ट्रेनिंग कर सके और सबको कुछ सिखा सके। यहाँ पे 1-on-1 पॉसिबल नहीं था, मिलके भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने इसको लाइव लेके गए हैं और आपको सिखाने की कोशिश की है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।